a new chapter named circles. सर्कल्स में बात करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को जो याद रिकॉल कर लेते हैं. ऑलरेडी आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, बस एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं. तो व्हाट इज सर्कल, पहले यहीं से हम बात करते हैं. व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at fixed distance from a fixed point in a plane and that is called circle. अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक प्लेन है, प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से कोई फिक्स डिस्टेंस हमने लिया है, इस फिक्स डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका कलेक्शन जो है वो सर्कल कहलाता है. तो इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल. और जो डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस है, वो कहलाता है रेडियस. ठीक है, ये कहलाता है रेडियस. ठीक है. अब व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट अगर हम सर्कल पे ले लें, सर्कमफ्रेंस पे ले लें और उसको ज्वाइन करें, दैट विल बिकम कॉर्ड्स. मान लीजिए हमने पी और क्यू पॉइंट ले लिए यहां और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये कहलाता है कॉर्ड. और ये कॉर्ड को, अगर ऐसी कोई कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जा रही हो, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर. जैसे मैंने यहां ले लिया, ये दोनों पॉइंट्स हैं सर्कल पे और जो पास इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सेंटर से थ्रू होके जा रहे हैं, तो मैंने इसको लिया, तो दैट इज कॉल्ड डायमीटर. वी कैन से जो सबसे लंबी कॉर्ड इस सर्कल में बनेगी, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. क्योंकि यहां अगर हम नीचे आते जाएंगे तो कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी और यहां से ऊपर जाएंगे तो भी कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी. तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर. देन हम बात करें अगर एक आर्क की, एक और सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूं. अगर हम बात करते हैं आर्क की, तो आर्क जो है पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर कोई दो पॉइंट्स यहां पे, फिर से वही पी क्यू दो पॉइंट्स हैं, इसका जो पीस को मैं सेपरेट कर दूं, इस पीस को, तो दैट इज कॉल्ड आर्क. ठीक है. अब ये आर्क को लिखने के दो तरीके, यहां दो पीस में डिवाइड हो गया सर्कल. एक ये पीस है छोटा पीस और एक ये है बड़ा पीस. तो ये छोटा पीस है, ये कहलाता है माइनर आर्क, और ये जो बड़ा पीस है ये कहलाता है मेजर आर्क. ठीक है. अब माइनर आर्क को लिखने का क्या तरीका है? दैट इज पी क्यू, दिस इज द माइनर आर्क. अगर ये एस टाइप का लिखा है तो ये माइनर आर्क के बारे में बात कर रहा है. मेजर आर्क लिखना है तो हमको एक और कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, कहीं पे भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, दैट इज आर्क. तो मेजर आर्क को लिखने का तरीका है दैट इज पी आर क्यू दिस. अगर इस तरह का कहीं सिंबल दिया है, इसका मतलब ये मेजर आर्क के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं. नाउ सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द सर्कल is called the circumference, or the length of the boundary is called this circumference. We all know the circumference of a circle is 2 pi r. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट की. व्हाट इज सेगमेंट? ये दो को अगर द रीजन डिवाइड बाय ए कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट. यहां हमने आर्क की बात की, अब हम बात करते हैं सेगमेंट की. तो ये कॉर्ड पी क्यू इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है. एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है. नाउ इट इज कॉल्ड दी माइनर, छोटा है, दैट इज माइनर सेगमेंट. अगर ये माइनर सेगमेंट कहला रहा है तो ये वाला सेगमेंट क्या कहलाएगा? एब्सोल्युटली ट्रू, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट. ठीक है. ये बेसिक चीजें हैं. और एक चीज है सेक्टर. व्हाट इज सेक्टर? ऐसे ही दो पॉइंट्स अगर हैं, दिस इज एन आर्क, पी क्यू इज एन आर्क. नाउ सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं दोनों रेडियस को, तो जो ये पोर्शन है, दिस आर्क इज नोन एज, दिस रीजन इज नोन एज सेक्टर. और ये कहेगा माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है अगेन. और मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? दिस इज मेजर सेक्टर. सो दीज ऑल आर बेसिक्स, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. जस्ट टू रिफ्रेश चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं. अब हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे. लेट अस सी दी थ्योरम्स. नाउ थ्योरम्स
Theorem 1, what it says, equal chords of a circle subtends equal angle at the center. किसी सर्किल में अगर दो कॉर्ड्स हमको दी हुई हैं और दोनों इक्वल हैं, ये हमको दिया हुआ है, तो ये इक्वल एंगल सबस्टैंड करेंगी सेंटर पे। ठीक है, तो यहां हमने एक सर्किल ले लिया है। इस सर्किल में हमारे पास दो कॉर्ड्स दिए हैं ए बी एंड सी डी। इट इज गिवन टू अस दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी, और ये जो है सेंटर से इक्वल एंगल बना रही हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस, और यहां दूसरी कॉर्ड के हमने ज्वाइन कर लिया, और ये क्या बोल रहा है कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? एंगल ए ओ बी, यानी ए एंगल और ये एंगल बराबर है, ये हमको बताना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, और गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अब ये ज्वाइन करने के बाद यहां हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो और ये एंगल, ट्राइंगल के एंगल को प्रूव करना है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ओ ए ओ डी के बराबर है। क्यों बराबर है? दैट इज रेडियस। ठीक है, रेडियस है इसलिए ये बराबर है। सिमिलरली ओ बी और ओ सी दोनों बराबर है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये देखिए ओ बी और ओ सी ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? अगेन रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, और तीसरी साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? दैट इज गिवन टू अस, ये हमको गिवन है यहां पे। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक, तो ये तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के बराबर होंगी। तो इंप्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंड हैंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी सीपीसीटी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए ये एंगल दोनों इक्वल हैं। यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकेंड थ्योरम क्या है? ये इसका कन्वर्स है। क्या कहता है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये क्या बता रहा है हमको? कि हमको ये एंगल पहले से ही इक्वल दिए हुए हैं, और हमको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तो अगेन हम यहां पे भी, यहां हमको ए बी और सी डी इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। यहां पे गिवन क्या है हमको? गिवन है हमको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमको गिवन है, और हमको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमको प्रूव। ठीक, सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसी तरह से हम यहां पे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कह सकते हैं। देखिए यहां पे भी वही है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस। ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यहां कह सकते हैं, अगेन रेडियस। और
इनके बीच का एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC, ये हमको गिवन है। तो अब कौन सा रूल हो गया? SAS। यहां पे कौन सा रूल था हमारे पास? SSS रूल। बाय SSS रूल था। यहां बाय कौन सा रूल है? SAS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड हेंस दोनों साइड्स, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD, इसलिए AB इज इक्वल टू CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर? AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूव करना था।